जमीन के ऊपर उगे हुए आलू क्या एक जैन व्यक्ति खा सकता है? जैन आलू है। 12 अक्टूबर 2025 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में किसानों से मुलाकात की थी और उस दौरान क्या कुछ हुआ, आप पहले वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। ये सब पोटैटो सीड्स हैं। सर ये आलू से सोना तो नहीं बनाते, पर ये सोने की तरह ही आलू में अब ऊपर करते हैं जी सर। आलू तो लटकते हुए आलू होते हैं सर इसमें। मतलब ये जैनियों के लिए है, ये जैन आलू है। अगर वो जमीन में है तो जैन खाते नहीं, बाहर है तो खाते। पीएम मोदी के साथ जिस व्यक्ति ने बात की वो एमपी जबलपुर का रहने वाला है और इस व्यक्ति ने जमीन के ऊपर इस तरह के आलू उगाए। उन्होंने ये आलू देखा तो उन्होंने देखते ही बोला कि ये तो जैन आलू है। उन्होंने हमें इस जैन आलू की उपाधि दी है इस आलू को। और मजाक मजाक में पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि ये जैनियों के लिए ये जैन आलू है, अगर ये जमीन में है तो जैन खाते नहीं और बाहर है तो खाते हैं। तो ये आपका जैन आलू है। वोट कर देंगे सर। आलू प्याज वगैरह जमीन के अंदर उगते हैं, इसलिए जैन लोग आलू नहीं खाते। क्या ये बात सही है? और जमीन के ऊपर उगे तो क्या जैन लोग खा सकते हैं? क्या ये जुगाड़ उचित है? इन दोनों टॉपिक्स को आज हम डिकोड करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कीर्तिका गोविंदसामी नामक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक रील पोस्ट की थी। Why don't Jain people eat onion and garlic? कीर्तिका जी का कहना है कि रूट वेजिटेबल्स प्लक करते समय पूरा पौधा उखाड़ना पड़ता है और इससे उस प्लांट का जीवन नष्ट हो जाता है और ये जैन धर्म में पाप माना गया है, इसलिए जैन लोग रूट वेजिटेबल्स नहीं खाते। So when it comes to root vegetables, we pluck the whole plant in order to get those vegetables, which leads to the end of life for that plant, and this is considered a sin in Jainism. ये थियोरी कहाँ से आई पता नहीं, लेकिन इस रील को 29 मिलियन व्यूज मिले। कमेंट सेक्शन में 18,000 से ज्यादा कमेंट्स थे। Being an Indian, never knew this. Thank you Kirtika ma'am for spreading the information which is true. Everyone knows this fact, but reason was known rarely. कुछ जैन्स के भी कमेंट्स थे। Being a Jain, I appreciate the way you explained the reason behind it. As a Jain, I appreciate your efforts and explaining this moral of our religion. Being a Jain, I am proud to know that our Indian respect the Jain people and our culture. Thank you so much that you explained the reason behind it. I am a Jain too, very clearly explained. First YouTuber to explain the correct core concept of Jainism. आलू प्याज लहसुन वगैरह की जब भी बात होती है तो सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग जैनों की होती है, लेकिन इस वीडियो के नीचे जैन धर्म को लेकर और जैनों के प्रति बहुत पॉजिटिव कमेंट्स थे। ये देखकर अच्छा लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएम मोदी ने जो कहा कि अगर ये ज़मीन में है तो जैन लोग खाते नहीं, बाहर है तो खाते हैं, ये सही नहीं है। कीर्तिका जी ने भी जो कहा है कि पूरा प्लांट उखाड़ने से, पाप होने से रूट वेजिटेबल्स जैन नहीं खाते, ये भी सही नहीं है। ये दोनों बातें गलत हैं। क्या जैन व्यक्ति ज़मीन के ऊपर उगे हुए आलू अथवा प्याज लहसुन खा सकते हैं? क्या ये जैन सिद्धांतों के अनुसार सही है? चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2 टाइप्स ऑफ वनस्पति। जैनों के आगम श्री पन्नवणा में और बड़े पुराने ग्रंथ जीव विचार में 2 प्रकार की वनस्पति यानी कि 2 प्रकार के प्लांट्स बताए गए। प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति यानी कि जिसके एक शरीर में एक जीव होता है, अर्थात आम ले लीजिए तो आम के एक बीज में एक जीव होता है। साधारण वनस्पति यानी कि जिसके एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, अर्थात प्याज, लहसुन, आलू जिसके एक छोटे से भाग में भी अनंत जीव होते हैं। देखिए, विज्ञान आत्मा को न तो स्वीकारता है और न ही नकारता है। आत्मा अरूपी है, उसको माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी ए सोल थ्रू अ माइक्रोस्कोप। लेकिन तीर्थंकरों का, महापुरुषों का ज्ञान विज्ञान से भी ऊपर का होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, जहाँ वे अपनी ज्ञान की शक्ति से ऐसी चीज़ें भी जान लेते हैं जो फिजिकली शायद नहीं दिखे लेकिन एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हवा। इस प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति के डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जो भी हम बात करेंगे वो पूरा सर के ऊपर से जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति है राहुल, उस व्यक्ति के शरीर में एक जीव है जिसे हम कहेंगे ये राहुल की आत्मा है, सोल। अब मान लो राहुल के अंदर कुछ 2-3 आत्माएं घुस जाए तो हम क्या कहेंगे? राहुल के शरीर में 2-3 आत्माएं घुस गई है, भूत प्रेत घुस गए और उसे परेशान कर रहे हैं। आई नो मॉडर्न एजुकेटेड लोगों को बहुत लेम लग रहा होगा, लेकिन समझाने के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। खैर आगे बढ़ते हैं। अब राहुल के शरीर में एक नहीं बल्कि 3-4 आत्माएं हैं। आत्मा को, जीव को एक ही बात है। बस इसी तरह से ककड़ी, भिंडी, लौकी, एप्पल, चीकू, ऑरेंज, मौसम्बी, पपाया, आम, इस कैटेगरी वाले फ्रूट्स अथवा वेजिटेबल्स में जो बीज होते हैं उनके अंदर रहे एक एक बीज में एक ही जीव होता है। अगर एक भिंडी के अंदर 50 बीज है तो कुल 50 जीव हुए। इसे कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। अब दूसरी तरफ देखें तो आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, बीटरूट, ड्रैगन फ्रूट आदि जो होते हैं, इस कैटेगरी वाले फ्रूट्स अथवा वेजिटेबल्स में बीज हो या ना हो दैट डजंट मैटर, लेकिन आप अगर नीडल अंदर डालकर बाहर निकालें तो नीडल के टिप में भी दिख रहे आलू में अनंत जीव होते हैं। अगर नीडल के टिप में चिपके हुए आलू में अनंत जीव है
तो पूरे आलू में कितने हुए? अनंत जीव, अनंत जीवों का पिंड कह सकते हैं। यही बात प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, शलगम, शकरकंद, बीटरूट, ड्रैगन फ्रूट सब पर लागू होती है। इसे कहते हैं साधारण वनस्पति। तो यहाँ पर हमने दोनों का डिफरेंस देख लिया, एक में एक जीव और एक में अनंत जीव। कुछ अज्ञानी लोग भले इस विषय पर हमें ट्रोल करें, लेकिन ये बात हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने अपने विशिष्ट ज्ञान से देखकर बताई है और यही बात हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। पॉइंट नंबर 2, साधारण वनस्पति को कैसे पहचाने? यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ये भी तो कह सकता है कि भाई मैं तो नहीं मानता कि इसमें अनंत जीव होते हैं, प्रूव करके बताओ। अब देखिए, जिस दिन विज्ञान यानी कि मॉडर्न साइंस ऐसी कोई मशीन बना दे जिससे आत्मा को जाना जा सके, उस दिन ये बात प्रूव नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। लेकिन जो लोग ऐसी कोई मशीन के बिना भी जानने की इच्छा रखते हैं, जिन्हें शास्त्रों पर थोड़ी बहुत श्रद्धा हो, उनके लिए एक तरीका है। शास्त्रों में जीव विचार की इन गाथाओं में साधारण वनस्पति के 6 लक्षण, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए। गूढ़ सीरम, गूढ़ संधि, गूढ़ पर्व, समभंग, अहिरंग, छिन्न रूहम। अब इनका अर्थ समझ लेते हैं। गूढ़ सीरम यानी कि कंसील्ड वेन्स, यानी कि जिस वनस्पति की नसें यानी कि वेन्स गुप्त होती है, यानी कि अंदर होने के बावजूद भी जो बाहर स्पष्ट रूप से दिखती नहीं। गूढ़ संधि यानी कि कंसील्ड जॉइंट्स, यानी कि जिस वनस्पति के जॉइंट्स यानी कि जुड़ने के भाग जो डाली और पेड़ के बीच हो या फिर पत्ते और डाली के बीच हो, वे जॉइंट्स जिसके गुप्त होते हैं और बाहर दिखते नहीं। गूढ़ पर्व यानी कि कंसील्ड नोड, यानी कि जिन वनस्पतियों की शुगर केन के बीच रही गांठों के जैसी गांठ दिखती नहीं, वे भी साधारण वनस्पति कहलाती है। समभंग यानी कि जो 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो, हाथ से तोड़ने पर जिसके उबड़ खाबड़ यानी कि अप डाउन टुकड़े न हो बल्कि सेम टुकड़े हो, स्मूथ टुकड़े हो, उन्हें साधारण गिना है। अहिरंग यानी कि फाइबरलेस, जैसे हम संतरा मौसम्बी को सुधारते हैं तब उसमें से फाइबर्स निकलते हैं, वैसे ही फाइबर्स साधारण वनस्पति में नहीं मिलते। छिन्न रूहम यानी कि उसे काट दो तो भी वो उगता है, यानी कि जिसके टुकड़े करके अगर हम ज़मीन में बोए तो वे उगने लग जाते हैं। यानी बेसिकली जिन्हें वापस उगाने के लिए सीड आदि की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें हम साधारण वनस्पति कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 6 के 6 लक्षण सभी में हो, लेकिन अगर एक लक्षण भी किसी में भी है तो वो भी साधारण वनस्पति ही गिना जाता है। ट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन इस तरह से शास्त्रों की बातों को गहराई से समझकर सत्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। पॉइंट नंबर 3, जमीन के ऊपर उगा हुआ आलू चलेगा या नहीं? ये सबके लिए बात होगी, आलू, कांदा, प्याज, लहसुन सबके लिए। जिस आलू की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, अगर वो ये 6 क्राइटेरियाज में से पास होगा, यानी कि अभी हमने जो 6 लक्षण देखे हैं उनमें से एक भी लक्षण अगर उसमें नहीं है तो ही वो साधारण वनस्पति की कैटेगरी से बाहर निकलेगा। और अगर वो साधारण वनस्पति की कैटेगरी से बाहर निकलता है तो फिर उसका नाम आलू नहीं कुछ और रखना चाहिए। अगर एक भी लक्षण उनमें देखने को मिलता है तो फिर वो साधारण वनस्पति की कैटेगरी में ही आएगा। साधारण वनस्पति को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि अनंतकाय, कंदमूल एक्सेट्रा। तो फिर जमीन के अंदर या फिर जमीन के ऊपर उगने वाली बात, इस फैक्टर का प्रत्येक और साधारण वनस्पति को डिस्टिंग्विश करने में, डिफ्रेंशिएट करने में कोई लेना देना नहीं है। एक बहुत बड़ा भ्रम है जो पूरे विश्व में फैलाया गया है, ऐसा कह सकते हैं। ओह, तो ज़मीन के नीचे उगता हो वो तो अब सब खा सकते हैं ना। जो ज़मीन के नीचे उगता हो लेकिन उसमें अगर बताए गए 6 लक्षण में से एक भी लक्षण न हो तो वो चल सकता है, जैसे कि ग्राउंड नट यानी कि सिंग, मूंगफली। मूंगफली जैन लोग खाते ही है, महात्मा भी वापरते ही है, वोरते ही है, वो तो ज़मीन के नीचे ही उगती है। तो क्या ज़मीन के ऊपर उगे वो सब कुछ खा सकते हैं? जो ज़मीन के ऊपर उगाया गया हो और उसमें भी अगर इन 6 में से एक भी लक्षण हो तो वे भक्षण के लिए योग्य नहीं है, नहीं चल सकते। वे भी साधारण वनस्पति की कैटेगरी में ही आएंगे, जैसे कि मशरूम्स। जो नीचे उगता है वो नहीं खाते हैं, वही चीज़ ऊपर उगे तो खा सकते हैं। वेरी सॉरी बट अनफॉर्चुनेटली ये बात बहुत ही बेसलेस है और इसका कोई आधार नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा ने एवं शास्त्रों ने आलू, कांदे, लहसुन आदि में अनंत जीव है इसलिए उनका निषेध किया है, इसलिए नहीं कि वे ज़मीन के नीचे उगते हैं। पॉइंट नंबर 4, ट्रूथ अबाउट रूट वेजिटेबल्स। तो फिर ये ज़मीन के अंदर उगने वाली बात आई कहाँ से? कंद यानी कि अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स और मूल यानी कि रूट्स। तो एक हकीकत या फिर कोइंसिडेंस ये है कि ज़्यादातर कंदमूल यानी कि आलू, गाजर, लहसुन, प्याज यानी कि अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स यानी कि रूट वेजिटेबल्स साधारण वनस्पति यानी कि अनंतकाय यानी कि अनंत जीवों के शरीर की कैटेगरी में जाते हैं। और इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि जैन लोग नॉर्मली कंदमूल यानी कि रूट वेजिटेबल्स नहीं खाते, लेकिन वो नीचे उगते हैं इसलिए नहीं खाते हैं, ऊपर उगे तो खा सकते हैं।
ये एंगल बेसलेस है और गलत है। फंगस, स्प्राउट्स, कोम्पल यानी कि बड्स, स्पिरोगिरा एक प्रकार की एल्गे है जिसे वाटर सिल्क भी कहा जाता है, मशरूम्स, नटग्रास, केनोपोडियम एल्बम आदि कई जमीन के ऊपर उगने वाली वनस्पतियों को भी जीव विचार ग्रंथ की 9th एवं 10th गाथा में साधारण वनस्पति काय माना है और उसे खाने का स्पष्ट निषेध किया गया है। पॉइंट नंबर 5, वाई इज अनंत काय रेस्ट्रिक्टेड? भाई ये खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये अलाउड है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, इतना सब क्यों? जिसको जैसे जीना है जीने दो, जिसको जो खाना है खाने दो। देखिए ये विषय हमने बहुत पहले डिटेल में ले लिया था, लाखों लोग वो वीडियो देख चुके हैं, आप एक बार फिर से वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। शॉर्ट में बता दे तो सिंपल बात है, इट इज़ लाइक जो काम 500 रुपये में हो रहा है उसके लिए 5 करोड़ रुपए या फिर 500 करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए क्यों देना? इसी तरह से हमारा पेट लिमिटेड जीवों की हिंसा से भर जाता हो तो अनंत जीवों की हिंसा या फिर विराधना क्यों करनी? और आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन अनंत का आंकड़ा हम जो सोच रहे हैं उससे बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है। अनंत मतलब अनंत, इन्फिनिट। हम अगर बुक लेकर 1 लिख कर उसके आगे 10 मिनट तक 0 लिखते जाए तो भी शायद अनंत को माप नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मापा जा सके उसे अनंत कैसे कहेंगे? इतनी ज़्यादा हिंसा अनंत काय के भक्षण में है। हमें कम से कम हिंसा में जीवन बिताना है। जैसे जैसे व्यक्ति का स्तर बढ़ता है, उसकी आत्मा का स्तर बढ़ता है, उसको गुणों की प्राप्ति होती है, वैसे वैसे उसकी करुणा भावना भी बढ़ती है। उसको ऐसी फीलिंग आती है कि हमें कम से कम हिंसा में जीवन बिताना है, तो अनावश्यक अनंत जीवों की विराधना क्यों करना? इसलिए इसका निषेध है। यस, सूखी अदरक यानी कि सौंठ और सूखी हल्दी में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उनको औषधि के रूप में अलाउ किया गया है। बाकी सारे कंदमूल में ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो अन्य में नहीं हो, इसलिए उनका क्लियर निषेध किया गया। एक और मेजर कारण यह है कि अनंत काय भक्षण से विकार भाव, वासना भाव ट्रिगर होने के, एग्रेशन बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए भी निषेध किया गया। ये चीज़ें खाने से व्यक्ति की आसक्ति यानी कि टेस्ट के पीछे का पागलपन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपनी आत्मा की सोच से, वैराग्य की भावना से दूर होता है, इसलिए भी निषेध किया गया। जैसे परिग्रह में यानी कि पोजेशन में मिनिमलिज्म की थियोरी प्रभु ने बताई, जो आज दुनिया को समझ में भी आ रहा है और बड़े बड़े लोग भी इसे आज फॉलो कर रहे हैं। उसी तरह से हिंसा में भी मिनिमलिज्म की थियोरी तीर्थंकर परमात्माओं ने बताई है और कई लोग इसे फॉलो करते हैं। इधर कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई हमने तो बहुत से ऐसे जैन लोग देखे हैं जो आलू कांदा सब खाते हैं। देखिए, कोई क्या खाता है क्या नहीं खाता है ये उसका व्यक्तिगत विषय है, खाने की चॉइसेस के लिए सब स्वतंत्र है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप को जैन कहे और ये सब खाए तो उससे जैन धर्म का सिद्धांत नहीं बदल जाता। सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहने वाला है। किसी के खाने या न खाने से धर्म के सिद्धांत नहीं बदलते। लेकिन जब बात सिद्धांत को बताने की या फिर समझाने की आए तो सही जानकारी सभी को होनी ही चाहिए, इतना तो हर कोई मानेगा। पॉइंट नंबर 6, डिकोडिंग लॉजिक ऑफ एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट। कीर्तिका जी ने जो लॉजिक दिया कि पूरा प्लांट उखाड़ना पड़ता है, उससे पूरे प्लांट की मृत्यु हो जाती है और पाप लगता है, इसलिए जैन लोग रूट वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, ये बात भी पूरी तरह से बेसलेस है और गलत है। अनानास यानी कि पाइनएप्पल, इसका पौधा लगभग एक बार ही फल देता है। फल पकने के बाद मुख्य पौधा मरने लगता है, इसलिए फल प्राप्ति के बाद आमतौर पर पूरा पौधा हटाना पड़ता है। तो इस हिसाब से तो जैनों को पाइनएप्पल का भी निषेध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन लोग पाइनएप्पल खाते हैं और महात्मा भी बोलते ही है। कुछ प्रकार के प्याज प्राप्त करने के बाद जड़ मिट्टी में छोड़ देते हैं, वो फिर से बढ़ जाते हैं, फिर से उगने लगते हैं, इसलिए ऐसे देखे तो पौधे की कहाँ मृत्यु हुई। लहसुन में भी कई बार ऐसा किया जाता है। तो इस लॉजिक से क्या उस प्रकार के प्याज अथवा लहसुन जैनों को चलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अब कोई अगर इस तरह से आलू, प्याज, गाजर, मूली आदि उगाए कि जहाँ पर पूरे पौधे की मृत्यु ना हो और फिर वो कल क्लेम करे कि ये तो जैनों के आलू है, जैनों के प्याज है, जैनों की मूली है, तो क्या वो चलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो पूरे पौधे की मृत्यु का भी इस रूट वेजिटेबल्स नहीं खाने वाले विषय से कोई लेना देना नहीं है। आई एम सॉरी बट इट इज़ कम्प्लीटली बेसलेस एंड रॉन्ग, ये गलत है। तो कोई भी फल, सब्जी यानी कि वनस्पति प्रत्येक है या साधारण, उसे डिसाइड करने से पहले ज्ञानियों के मार्गदर्शन में जो 6 लक्षण हैं उनका आधार लेकर टेस्ट कर लेना चाहिए। इस पूरी गड़बड़ में हम जैनों की भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम हमारे धर्म का बेसिक नॉलेज नहीं रखते। पूज्य ज्ञानी गुरु भगवंतों के पास बैठकर उनसे ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं करते, उनसे ज्ञान नहीं लेते। यदि हम जैनों को नॉलेज होगा तो हम पूरी दुनिया के सामने सही इन्फॉर्मेशन रख पाएंगे, और कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उन्हें भी पोलाइटली बताकर सही कर पाएंगे। आपको शायद ये तर्क बहुत ही अजीब लगेंगे, विचित्र लगेंगे, लेकिन एनिमल सेल्स के द्वारा कोई लैब में आर्टिफिशियल मीट बनाकर, प्लांट बेस्ड बोलकर, ग्रीन डॉट लगाकर शाकाहारी लोगों को चिपका दे तो क्या शाकाहारी लोग वो खा सकते हैं? कल को कोई लैब में आर्टिफिशियली एनिमल्स बनाकर देंगे और बोलेंगे कि ये तो लैब मेड एनिमल्स है, तो क्या वेजिटेरियन लोग खा पाएंगे? नहीं, राइट। तो बस वैसे ही ज़मीन के ऊपर उगे या फिर नीचे, उससे कोई लेना देना नहीं है।
प्राप्त करने में प्लांट की मृत्यु हो या नहीं हो, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है उनमें रहे अनंत जीवों से और उसे पहचानने के लिए लक्षणों से। इसलिए कहते हैं हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। जय जिन शासन, जय महावीर।